जय हिंद सभी साथियों को। कुछ कारणों से जो है लाइव जो है यूट्यूब पर वीडियो चल रहा था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और चूंकि संसाधन अभी सीमित है तो इसी संसाधन में जो है कार्य को किया जाता है। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता में जो है प्रशासनिक का केंद्र क्या था, यानी कि सत्ता कैसे जो है चलाया जाता था हड़प्पा। हम यह जानते हैं कि हड़प्पा जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा स्थान से ही प्रथम बार इसका उत्खनन किया गया था। क्या इतना समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो है क्वेश्चन जब हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं तो उसमें ये सवाल था। तो आइए हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सत्ता सत्ता का शासन या फिर सत्ता कैसे चलाया जाता था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सत्ता कैसे चलाया जाता था। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, यानी कि कुछ पुरातात्विकों का यह मानना है कि जो है सत्ता किसी एक के हाथ में था, यानी कि पूरा सभ्यता का भाग दौर किसी एक शासन चलाता था, शासक चलाता था। नहीं समझ में आया? जैसे आज भारत देश में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की चर्चा की जाए तो वहाँ किम जोंग है। कौन है? किम जोंग है। तो किम जोंग कैसे शासन व्यवस्था करता है? वह खुद वहाँ का मालिक है। इसी अनुसार से कुछ पुरातात्विक जो है यह कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सत्ता का एक ही केंद्र था, लेकिन कुछ पुरातात्विक कहते हैं कि सत्ता जो है एक के हाथ में नहीं था, यानी कि शासन एक के हाथ में नहीं था, बल्कि अलग अलग शासकों के हाथ में सत्ता थी। ये आपको समझ में आया? आइए हम समझते हैं कि कैसे हम यह गणना करें कि क्या यहाँ पे सत्ता था तो क्या एक लोग के पास था कि अलग अलग लोगों के पास था? क्या सामूहिक क्या एक शासक के हाथ में सत्ता था, यानी कि या अलग अलग शासक के हाथों में सत्ता था, या फिर लोगों के हाथों में सत्ता था? इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को, है ना। आइए, एक पुरातात्विक ने 3 भागों में बांट दिया, इसको 3 भागों में बांट दिया। पहला शासन एक के हाथ में, एक के हाथ में। थोड़ा सा बोर्ड पर इशू हो रहा होगा क्योंकि यहीं पे जो है खाना बनता है, और खाना बनने के कारण जो है बोर्ड का जो है थिकनेस कम रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। खैर, इस प्रॉब्लम का भी हम जल्दी से जल्दी सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि सब जो है इसी में करना होता है। दूसरा जो है शासन जो है अलग अलग शासकों के पास, अलग अलग शासकों के पास ठीक। और तीसरा पुरातात्विकों का यानी कि इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ जो है जनता का शासन था, जनता का शासन। क्या था नहीं था, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। क्या यहाँ पे जो है शासन एक के हाथों में था? क्या यहाँ शासन अलग अलग शासकों के पास था? क्या शासन व्यवस्था जो है जनता के पास था? आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि हम राजनीतिक घटनाओं के ऊपर चर्चा करें तो देश यानी कि इस सभ्यता में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि नली गली का बनावट या फिर शहरों का निर्माण के ऊपर चर्चा करें तो यह स्पष्ट होता है कि कोई ना कोई ऐसी शासन व्यवस्था रही होगी जो मजबूती से जकड़े हुए थे। अब बताइए, आप ही गौर कीजिए, आपके मम्मी पापा यदि आप पे प्रेशर नहीं बांधते हैं तो आप नहीं पढ़िएगा, लेकिन प्रेशर बांध देते हैं तो वही चीज को आप पढ़ने लगेगा। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो यह प्रतीत होता है कि ऐसी कोई भी शासन व्यवस्था थी जो चपेट में बांधे हुई रहती थी। और क्या हो सकता है? देखिए, व्यापार या एक ही व्यापार की चर्चा करें या ऐसी वस्तुओं के ऊपर चर्चा करें जो एक समान दिखती थी, जैसे मोहरों की चर्चा करें, मोहर यानी कि स्टाम्प, मोहर की चर्चा करें तो पूरे सभ्यता में जो है एक तरह की ही पाई गई है। जहाँ चंद्रहुदड़ों में मोहनजोदाड़ो में मिला मोहर,
वह हर जगह पाया जा रहा है उसी अनुसार से। अब व्यापार की चर्चा कर लीजिए, तो व्यापार में जो माप तौल होता है, माप तौल यानी कि बटखारा बाट, पूरे सभ्यता में एक ही तरह का यूज हो रहा था। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि एकात्मक यानी कि शासन का एक शासन जो है एक हाथ में है, ये शासन अलग के हाथ में है, या जनता के पास शासन है। और चूंकि ये जो है स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये किसके हाथों में सत्ता थी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो एक रहस्यमय लिपि है, वो जो है एक रहस्यमय लिपि है। और इस लिपि को जो है ना ही पढ़ा गया है और ना ही इसका कोई अनुबंध किया गया है। तो आइए समझते हैं इस चीज को। शासन का एक ही हाथ में रहना, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शासन जो है एक ही हाथ में है। और दूसरे इतिहासकार का यह कहना है कि अलग अलग शासकों के पास जो है अलग अलग शासकों के पास सत्ता है, कि भाई हड़प्पा में अलग शासक, चंद्रगुप्त में अलग शासक, लोथल में अलग शासक, मोहनजोदड़ो में अलग शासक, ऐसा मानना है। और कुछ का मानना यह है कि जनता का शासन है, कि यहाँ पूरे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है जनता का ही शासन है। और हम यह कह भी सकते हैं कि हो सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो या सामाजिक शासन व्यवस्था हो, जो सब लोग जो है एकत्रित हो करके वहाँ पे जो है अपना सुचारू रूप से जीवन जीते होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, यदि प्रशासन केंद्र न रहा होगा, यानी कि कोई ऐसा कानून न रहा होगा, तो इस सबको मानने के लिए कोई तैयार है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता ही है। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की जाए तो हमसे जो है ये सभ्यता मिलता जुलता ही सभ्यता है। तो यह कह पाना तो संभव ना है कि क्या वहाँ शासन एक के हाथ में था या दो के हाथ में था या उससे अधिक के हाथ में या जनता के शासन में, है ना। तो यह कह पाना जो है संभव ना है। तो आपको यह समझ में आया कि सत्ता जो है का निर्धारण यह नहीं हुआ कि एक के हाथ में शासन व्यवस्था थी कि अनेक के हाथ में शासन व्यवस्था थी। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए सभ्यता का अंत जो है 1900 BC यानी कि 1900 ईसा पूर्व से ही शुरुआत हो चुका था। लेकिन 1300 BC यानी कि 1300 ईसा पूर्व आते आते जो है सभ्यता का पूर्णतः अंत हो चुका था, पूर्णतः जो है अंत हो चुका था। यदि हम सभ्यता के अंत यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारणों के ऊपर चर्चा करें तो यह कारण है कि हो सकता है कि वहाँ प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षरण हुआ होगा या आपदा आई होगी, पर्यावरण हनन हुआ होगा या आपदा आई होगी, या बाढ़ आया होगा या फिर सुखाड़ आया होगा, या हो सकता है कि महामारी से आक्रमण महामारी या बाह्य आक्रमण हुआ होगा, साथ में संसाधनों का जो है समाप्ति हुआ होगा। इस कारण से भी जो है सभ्यता का अंत हुआ होगा। आइए हम विस्तार से इसको समझते हैं कि कैसे जो है सभ्यता का अंत हुआ होगा। हम जानते हैं कि पर्यावरण आज वर्तमान की स्थिति देख लीजिए, क्या हम भारतवासी या विश्व के जितने भी लोग हैं वो पर्यावरण को जो है हनन कर यानी कि क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे पर्यावरण का क्षति, हम लोगों को एसी जो है चलाते हैं और एसी चलाते हैं जो तो बाहरी गर्मी जो है बढ़ जाता है। हम जो है गैलेक्सी हम जो है संसाधनों का उपयोग करके जो है बहुत प्राकृतिक को क्षति पहुंचा रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्य देश थी, सभ्य सभ्यता थी यानी कि विकसित सभ्यता थी। यहाँ के लोग हो सकता है कि पर्यावरण से खिलवाड़ करने लगे हों और खिलवाड़ करने से जो है इनका पतन हो गया। जैसे खिलवाड़ में देखिए, हो सकता है कि वनों को काटने से यानी कि पेड़ को काटने से वहाँ बाढ़ आया हो और बाढ़ आने से है जो उनका पूरा शहर समाप्त हो गया हो। या फिर देखिए, इसको और तरीका से समझें, हो सकता है कि वनों को काटने से मानसून ना आया हो और मानसून ना आया हो तो वहाँ सूखे की समस्या आ गई होगी, और जब सूखे की समस्या आ गई होगी तो वहाँ के लोग पलायन करने लगे होंगे, साथ में पलायन जो नहीं कर पाए होंगे वो मृत्यु हो गए होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है
अब आप सोच लीजिए ना कि आप क्षति पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, भारत में उस अपेक्षा बरसात होती है या होती है तो आपदा का रूप ले लेती है। जैसे आप असम की चर्चा कर लीजिए, असम को देख लीजिए, इतना मतलब कि बाढ़ से तबाही हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बिहार की चर्चा कर लीजिए कि हर वर्ष जो है वहाँ बाढ़ जैसी समस्याएं आती है, लेकिन बिहार जो है, बिहार वो प्राकृतिक आपदाओं में नहीं शामिल, सॉरी, प्राकृतिक आपदा है। जैसे कि हम यदि बाढ़ को नियंत्रण कर लेते हैं तो हमें इसका कोई नुकसान ना होगा, लेकिन पर्यावरण से हम क्षति पहुंचाते हैं। तो केदारनाथ में एक बार 2013 में बाढ़ आई थी, है ना, तो पर्यावरण का हनन हुआ था। और बाढ़ और सुखाड़ के बारे में आप लोग समझ ही लीजिए। अब देखिए संसाधनों का पतन, हो सकता है कि इस सभ्यता में संसाधनों का पतन हो गया हो, जैसे कि संसाधन यानी कि खनिज संसाधन, वन संसाधन, यानी कि वनों को काट लिया गया। जब वन को काट लेंगे, पेड़ को काट लेंगे, तो पेड़ उगने में समय लगती है, और हो सकता है कि सूखेपन की समस्या होगी। तो इसका पतन हो गया। किसका पतन हो गया भाई? सभ्यता का पतन हो गया। साथ में और देखिए महामारी जैसी जो है संकट आ गया होगा। जैसे कि हम लोगों का 2020 में जो है कोविड-19 आया, उसी अनुसार से जो है हो सकता है कि सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में जो है महामारी उत्पन्न हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि बाह्य आक्रमण, यानी कि बाहरी विदेशियों द्वारा यहाँ जो है बाहरी आक्रमण किया गया होगा और पूरा सभ्यता का समाप्ति हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो है हम लोग मानते हैं कि हो सकता है कि हम पर्यावरण से हनन किए होंगे, साथ में सूखेपन की समस्या हो गई होगी, साथ में संसाधनों की कमी हो गई होगी। लेकिन ये बाह्य आक्रमण को हम जो है यानी कि बाहरी आक्रमण को जो है हम उतना प्राथमिकता नहीं देते हैं जितना ये सबको हम प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि चंद हुदड़ों गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू, जहाँ पे जो है मोहनजोदाड़ो है, वहां से जो है 1900 से लेकर के 1300 बीसी तक जो है समाप्ति देखने को पूर्णतः मिल गई थी। इससे यही पता चलता है कि हो सकता है कि वहाँ पर्यावरण आपदा आ गया हो सकता है कि या फिर बाढ़ या सुखाड़ से ग्रसित हो गया हो, या संसाधनों की समाप्ति हो गई होगी। लेकिन बाहरी आक्रमणों को हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो शायद हमको लगता है कि सभ्यता का पतन के बारे में आप विस्तार से जानने का कोशिश करे होंगे और सीखे भी होंगे। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, उसके माध्यम से हम फिर इस टॉपिक को पढ़ाने का कार्य करेंगे, या फिर इसी वीडियो को एक बार दो बार देखिए तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। और देखिए संसाधन मेरे पास अभी उतना भी उपस्थित ना है, अभी देखिए लिख रहे थे तो उतना बेहतर तरीका से ना हो पाया, लेकिन हम भी प्रयास में लगे हुए हैं कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा क्वालिटी देने का प्रयास करें। और चूँकि आप जानते ही हैं कि कुछ दिनों पहले मेरा जो है लैपटॉप वगैरह ख़राब हो गया था। ख़राब हुआ तो कुछ पैसा ज़्यादा तो नहीं लगा, लेकिन तभी समय बर्बाद हुआ, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। जय हिंद।